रंजनी सरदार साथी हमारे छोटे से ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों देखिए, फिलहाल मैं गई थी खेत, अभी खेत से काम करके आ रही हूँ। तो नहा धोकर पूजा पाठ करके तैयार हो गई हूँ, चल रही हूँ वीडियो शूट करने। तो दोस्तों आप लोग तो जानते हैं मैं खेती किसानी के काम करती हूँ। खेती किसानी में कितना मेहनत होता है। सब लोग सोकर उठते हैं तो भगवान जी का नाम लेते हैं, और हम सोकर उठते हैं तो आँख मीचते भगवान जी का नाम लेते खेत में जाते हैं। दोस्तों चुप बोलना है, इतना मेहनत हम कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन भाव नहीं है, दिमाग खराब हो रहा है। इतना गर्मी, इतना धूप, इतना मतलब सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी करना पड़ रहा है, क्या करें। तो दोस्तों आप लोग ना दुलार प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। दोस्तों हम तो मतलब इतना बुरा हाल में फंसे हैं, हम कुछ कहा ही नहीं जाता, सुना नहीं जाता, मैं क्या करूं क्या ना करूं। 4 महीना से जब से आए, मतलब आप लोग तो जानते थे मैं ब्लॉग बना कर डाल रही थी, हमारे घर में शादी है। तो मेरे सास का दिमाग थोड़ा ख़राब है, ससुर भी हैं, तो उनका कुछ नहीं कहा जाता, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पासा पलट देते हैं हमेशा। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, आज हमारे सर पर दुख है तो कल भी सुख आएगा। यही तो भगवान से मैं मांगती हूँ कि हे भगवान, आज मैं जितना समस्या का समाधान कर रही हूँ उतना ही समस्या मतलब हर चीज़ का हमको तरक्की देना, कि मैं जितने हमको देख कर लोग जाते हैं उतना ही जलते रहें और करते रहें। हमारे पीठ पीछे बुराई करने वाले बुराई करते रहें और मैं आगे बढ़ती रही। दोस्तों तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं ताना सुनते सुनते थक चुकी हूँ। बहुत सारे लोग हमको ताना मार रहे हैं, इतना ताना मार रहे हैं कि मैं क्या कहूँ। दोस्तों कौन कौन सा नाम हम बताएं कि हमारा नाम क्या क्या दिए हैं लोग वीडियो बनाने से, फिर भी दोस्तों मैं हिम्मत हार जाती हूँ। जब हिम्मत हार जाती हूँ तो मन नहीं करता है वीडियो बनाने के। और दोस्तों देखिए, इसे 4 महीने से आई है, तब से हमारे घर में सुख का दाना मिल ही नहीं रहा है कि मिले हम लोग सुख का दाना खाए। लोग का दोस्तों लोग कहते हैं ना कि चक्की का पीसा खा जाता है, दाँत का पीसा नहीं खा जाता है। एक दिन कहीं वो समय नहीं आए कि हमारे घर में कोई आपत्ति आए। भगवान से मैं ही प्रे करूँगी, जिस तरह वो करे उसके सामने आए और हमारे परिवार सुख रहें, बस यही मिन्नतें हैं। तो दोस्तों मतलब वो जहाँ जिस घर से आई होगी और जिस घर को मतलब छोड़ कर आई होगी, मोहल्ला छोड़ कर आई होगी, वो लोग देवता पीर मनाते होंगे कि सुकून है, ये भगवान हम चैन का सांस ले रहे हैं। गई तो आफत विपत हमारे घर से, अब जिस घर में गई हैं वो घर के लोग जाने कैसे रहेंगे, तबाह होंगे या मरेंगे जिएंगे। तो दोस्तों सही बात है, जब बेटी एक घर से विदा होती है ना, तो जो वो उसका अच्छा कर्म रहता है तो लोग कहते हैं फलानी की बिटिया थी, इतना अच्छी थी, चली गई, टोला सुन्न हो गया, मोहल्ला सुन्न हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं से आती थी तो भाभी दीदी कहकर बुलाती थी, और जब वही लड़की का आचरण सही नहीं रहता है तो घर से जब निकलती हैं, विदा होती हैं, तो लोग क्या कहते हैं जानते हैं? कहते हैं अच्छा हो गया वो चली गई घर छोड़कर, हम लोग तो सुकून का दाना खाएंगे, सुकून से नींद सोएंगे। तो दोस्तों कभी कभी ये ऐसा होता है जो हर समस्या का समाधान नहीं होता है। तो मतलब बेटियां हैं तो घर भी भरा है और अच्छा भी है, तो सब अपना अपना मतलब चाह ग्रहण करता है। तो मैं भी जैसे हूँ वैसे ही सब लोग हैं, ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम भी हैं तो किसी की नज़र में बुरे हैं, किसी की नज़र में अच्छे हैं। और जो लोग तो एकदम बुरे रहते हैं उनके लिए तो टोला मोहल्ले के लोग बहुत प्रे करते हैं भगवान जी से कि ये भगवान जी कब जाएँ टोला मोहल्ला छोड़ कर। देखिए दोस्तों मैं 3 बच्चों की माँ हो गई हूँ, आज भी अपने मायके जाती हूँ तो लोग यही कहते हैं कि बहन तू कब आई है और बता क्या है। दोस्तों जब मैं ये सुनती हूँ तो मुझे गर्व होता है कि आज भी मेरा नाम हो रहा है कि बहनी तू कब आई है। बस तो कभी कभी ऐसा होता है जो लोग जिस चीज़ से परेशान हो जाते हैं उसको अपने नज़रों से दूर कर देना चाहते हैं कि वो हमारे नज़र से कब दूर हो जाएं, कभी पास ना आए, कभी इनको देखें ना, ये भी होता है। तो दोस्तों मैं अभी अपनी मम्मी से फ़ोन बतियाती हूँ तो लोग हमारे आजू बाजू का मतलब चाची भाभी जो भी जाते हैं वो तो कहते हैं कि
किसका फ़ोन है, तो जब मेरी मम्मी बताती है मेरी बड़ी लड़की का फ़ोन है, तो कहते हैं ना दे दो थोड़ा बात करने, तो मैं बात करती हूँ और मैं अपने तरीके से अच्छे से बात करती हूँ। चाची हो, अम्मा हो, जो भी हैं, भाभी हो, तो मैं हंसी मजाक के साथ हंस कर बात करती हूँ। तो वो लोग मतलब आज तक वो लोग को नहीं महसूस हुआ कि हमारे घर से कोई ऐसी चीज़ है जो हम निकाल कर फेंक दिए। हमारे बाबूजी को बहुत गर्व है हम पर। यहाँ तक हमारे मायके में किसी से हमसे कुछ नहीं हुआ और मैं बहुत अच्छे से अपना जीवन निभाई कि मतलब ये नहीं था कि हमारे घर पर कोई आँख दिखाकर चले गए। हमारे भाई छोटे छोटे थे, हम सबसे बड़े, हम लोग 4 लोग हैं। तो हमारी शादी हुई, हमारी बहन का शादी हो गया, हमारे भाई का शादी हो गया, एक भाई हमारा है उनका भी शादी, उनके लिए हम दुल्हन देख लिए हैं, बहुत अच्छी है। तो दोस्तों जिस चीज़ से मन भर जाता है उसको फेंकने ही का मन करता है। अगर मैं भी वैसे होती ना तो हमको कोई नहीं बुलाता, कोई नहीं पूछता, लेकिन मेरे पूरे मोहल्ले के लोग अपना कास्ट क्या दूसरा कास्ट हमको बुलाते हैं। वो लोग शादी में, विवाह में, कौन सा फंक्शन होता है तो हमको बुलाते हैं लोग, बहुत प्यार दुलार देते हैं लोग हमको। तो दोस्तों मैं अपने घर की बड़ी बेटियाँ हूँ और मैं हर जिम्मेदारियाँ अपने मायके से ही समझी हूँ और संभाली हूँ, क्योंकि जिस स्थिति में हमारा शादी हुआ था उस स्थिति हमारे बाबूजी का बहुत ख़राब था, क्योंकि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं था। हमारे बाबूजी अकेले थे, हम 5 लोग खाने वाले थे, खेत भी नहीं था कि हमारे बाबूजी खेत में फसल लगाएं, वो भी नहीं था। तो हाँ क्या करें, यही जिम्मेदारी तो आके ससुराल में भी संभालना पड़ रहा है। तो जिम्मेदारी से क्या लेना, तो जहाँ मायने ना हो कोई चीज़ का, वहाँ कोई चीज़ कहीं अपना जताने का कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ इज्जत ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। जब बचे नहीं उससे खाना नहीं चाहिए, जो समझे नहीं उसे समझाना नहीं चाहिए, जो रिश्ता निभाए नहीं उनसे लगाव लगाना ही नहीं चाहिए। ये बात सही है दोस्तों। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये तो हमारा का नाम है, आगे भगवान जी का मर्जी। मैं बुरी हूँ तुम्हारे साथ बुरा होगा, जो हमारे साथ बुरा करेगा उनके साथ बुरा होगा। ये तो कोई नहीं जानता है कि कौन किसी का है। तो दोस्तों दुनिया में कौन किसी का होता है, दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। तो दोस्तों अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद के अपने पर भरोसा करना चाहिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज भी मैं अपने घर पर हूँ, लेकिन हमारे बाबूजी का उतना ही गर्व है जितना पहले था। मैं कुंवार थी और मैं अपने बाबूजी का हर मान मर्यादा बचा कर मैं अपने ससुराल चली आई। आज भी वही मान मर्यादा अपने हस्बैंड जी को मैं बचा रही हूँ। तो दोस्तों मान मर्यादा जहाँ टूट गए वहाँ कुछ भी नहीं रहता है, सब लूट जाता है। तो आप लोग हमको अपना दुलार कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। कि मैं गरीब ज़रूर हूँ पर इज्जत की रोटी खाती हूँ, चाहे हमको कितना ही संघर्ष करना पड़े। हम दोनों लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, मियाँ बीवी। और दोस्तों हमारे हस्बैंड जी बहुत संघर्ष किए हैं, मैं भी बहुत इनके साथ संघर्ष करती हूँ और करती रहूँगी। दम में दम जब तक रहेगा तब तक मैं अपना संघर्ष जारी रखूँगी और छोड़ूंगी कभी नहीं, चाहे कितना ही दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपना परिवार संभाल कर रखूँगी। क्योंकि दोस्तों परिवार बहुत कठिन से मिलता है और बहुत 4 लोग के बीच में रहने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो मैं 20 साल से ही संघर्ष करती आई हूँ, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे घर जब से आए 4 महीने हुआ तब से हमारे घर में इतना तबाही है कि हम लोग परेशान हो चुके हैं। मैं तो यही सोचती हूँ अगर कहीं थोड़ा सा ज़मीन होता तो मैं जाकर छप्पर डाल कर रहती, बकरी से घर में नहीं रहती। क्योंकि दोस्तों इज्जत सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, जो इज्जत में है वो रुपया पैसा में कुछ नहीं है, धन दौलत में कुछ नहीं है। दोस्तों आप लोग हमको अपना दुलार कर दीजिए, लाइक कमेंट करिए। मैं अपना वो बीता हुआ कल नहीं लाना चाहती हूँ, नहीं सोचना चाहती हूँ। हमारे बाबूजी का कितना गर्व है। और दोस्तों जो भी होता है हमारे बाबूजी हमसे पूछते हैं कि कैसे करें। आज मैं यहाँ से कह दूँ कि हमको ये सामान चाहिए तो हमारे बाबूजी तुरंत लाएंगे। और दूरी है हमारा मायका, ठीक दूरी है, लेकिन आने जाने में कोई दूरी नहीं है। क्योंकि आज तक मैं हमारा शादी गाना सब हुआ, इसके बाद भी मैं अपने माँ बाप से कुछ नहीं मांगी मुँह खोल कर कि हमको ये दे दो। मैं सिर्फ अपनी किस्मत पर भरोसा करती हूँ कि जो हमारे किस्मत में है वही मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा।
जो जो है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो चल आकर चला जाएगा। सही बात है दोस्तों। तो आप लोग हमको सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप लोग कहाँ से हमारा ब्लॉग देखते हैं? जय माता जी प्रेम से लिखिए। दोस्तों मुझे तो माता जी पर और भगवान जी पर बहुत भरोसा है। मैं क्यों इंसान पर नहीं भरोसा करती हूँ, मैं सिर्फ भगवान जी पर भरोसा करती हूँ। जो करने वाले हैं वही हैं, और जो देने वाले हैं वही। हम कितना ही लाख कर लें, जो हमारी किस्मत में है वो है वही मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मैं चाहे कितना ही लाख कोशिश कर लें। दोस्तों आप लोग हमको अपना दुलार प्यार देते रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए।